लोग ना एक टाइम के बाद सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ भी ना हम तभी तक टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं जब तक हम स्कूलिंग लाइफ में। जिस दिन कॉलेज में जाते हैं ना उस दिन लाइफ ऐसे लगती है जैसे बिजी, क्योंकि 9 to 6 में एक जैसे जॉब का प्रोसेस होता है वैसे ही कॉलेज में निकल जाता है, और सेम वही आके थोड़ा थक जाते हैं काम में, थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ी देर बैठ गए बस। बट किसी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि थोड़ी देर चाहे कितने भी लाइफ में बिजी हो। आपने कही है? नहीं, मैंने नहीं कही, किसी ने कही थी कि लाइफ में कितने भी बिजी हो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें चाहे लड़ाई हो, चाहे आपकी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हो, चाहे आपकी हंसी मजाक हो, चाहे एक गेम खेल लो, गेम खेल लो। मैं मम्मी को बोलता हूँ ये वाली बात, मम्मी को बोलता हूँ आज जो मैं छेड़ता हूँ, मैं छेड़ना इन द सेंस कि मैं मजे कहता हूँ, मजाक कहता हूँ मैं, वो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि देखो लाइफ में बिजी होते चले जाते सही बात है। कोई मेंबर आपके लाइफ में ऐड हो जाता है, या कोई आप बिजनेस में ऐड हो जाते हो, कहीं बिजनेस टूर्स पे हो, तो वो चीजें फैक्ट करती है। मम्मी कहता हूँ कल को मिस करोगे ये चीजें। नहीं, हम अपने घर में ये बात कहते हैं कि लड़ ले चाहे कुछ भी कर ले, 15-20 मिनट तो हम लोग बैठते हैं। और जिस दिन हम 15-20 मिनट बैठते हैं, जिस दिन 15-20 मिनट तो ज्यादा हो हम जाएगा। कोशिश करते हैं कि रोज बैठे। मेरे घर की बात करो, 15-20 मिनट तो ज्यादा होगा, 10 मिनट चलेगा? नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ 15-20 मिनट हम लोग रोज कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ कई बार होता है 15-20 मिनट की बजाय वो 3-3 घंटों में कॉन्वर्सेशन चली जाती है। बात कर रहे हो? हम लोग ऐसे घर वालों के साथ? हाँ, हम 5, और हम ऐसे 3-3 छोड़ो 4-4, हमारे 12। हम शुरू करते हैं रात के 8 7 5 नहीं तो कई, हाँ वैसे खेलते हैं। तभी तो, यही तो अंडरस्टैंडिंग वहीं पे तो जाती है। मैं कहूँ पापा का पत्ते खेलते हैं, फिर मेरे जो पत्ते पड़ेंगे यहाँ पे हुकुम का इक्का पड़ेगा, इधर रानी पड़ेगी। नहीं, फैमिली टाइम स्पेंड बहुत करते हैं हम लोग, खेलते भी हैं। हमने मतलब लॉकडाउन में शुरू किया था। लॉकडाउन में सच बताऊं तो लॉकडाउन में एक कनेक्टिविटी जो हुई थी ना, वो एक अलग लेवल की हुई थी। बहुत परेशानी भी थी। पापा ने कभी खेला नहीं मेरे साथ ऐसा, मैं चाहता था कि पापा कंचे खेले मेरे साथ। टैब पे ना लूडो खेलते थे। क्या बात कर रहे हो? लिटरली हम लोग लूडो खेले ना ऐसे जाते थे जल्दी से लूडो, क्योंकि खाने पीने का बनता है। 5 बंदे कैसे खेल सकते फिर? क्यों, आजकल तो डिजिटल उस पे लूडो पे तो 5 और 6 बंदों का भी वो आ गया है ना, इतना एडवांस हो गए। अच्छा बनी हो पहले ही सोच लेते हो, अभी एडवांस में बोला था तुमने, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। अब आप टेक्नोलॉजी में पीछे, तो हम क्या कर सकते हैं? वही तो देखो फर्क होता है। देखो बनिया पंजाबी का, देखो आप बोलो कौन सी ब्रांड की क्या पीनी है बता दूंगा अभी मैं। ये होता है, वो हमारे बस की तो है। आप नहीं पीते ना? बिल्कुल ड्रिंक नहीं, कतई नहीं। कभी फ्यूचर में क्या कहते हैं, ड्रिंक नहीं वैसे ही कुछ फ्रूट भी है ये, वो भी नहीं पियोगे ना? लोग कहेंगे लेट्स सेलिब्रेट, आप क्या उठाओगे उस वक्त? मैं जानना चाहता हूँ। लेट्स सेलिब्रेट नहीं होता जैसे चीयर्स कहते वक्त लोग कहते हैं लेट्स सेलिब्रेट ये सक्सेस मिली हमें, ग्लास वाइन के साथ हो या किसी भी चीज के साथ हो, इसको उठा लूंगी, फिर मैं चीयर्स कर लूंगी, और उसके साइड में मैं अपना जूस का ग्लास रख लूंगी। पता नहीं बिना पिए अगर आप नीचे रखते हो बैड लक फॉर 7 years होते हैं, पता है आपको? होता है? मैं नहीं मानती। होता है ना वैसे, कुछ बोलते हैं ना ऐसे। अरे हाँ बोल दिया कभी कभी। मैं नहीं मानती। सबसे पहली बात, इंडियन कल्चर में कभी भी चीयर्स नहीं होता। क्या होता है फिर? ग्रहण कीजिए। आप इंडिया में ही रहते हो ना यार, होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है नए लोगों से मिलके, मुझे वो चीज पता चलनी चाहिए। एक्सपीरियंस लाइफ में हर चीज करो। मैंने भी एक्सपीरियंस हर चीज करी है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, और अभी भी बहुत कुछ कर रही हूँ। मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होता। मैंने कहा था लर्निंग एज कभी खत्म नहीं होती, अगर इंसान चाहे तो। और हम लोग तो एक आपको मैं एज आइडल मानता हूँ, पता है? 30 साल की उम्र में सीख रहे हैं अभी। 30 साल कम याद है? कोई बात नहीं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरी ऑडियंस ही आपको जवाब देगी। उनको थोड़ा पता होगी। बता रहा, सबको सब कुछ पता होता है। गेसिंग्स, जैसे आप कह रहे थे ना दिमाग पढ़ लेते हैं, वहां पे और भी लोग ऐसे बैठे हैं जो दिमाग पढ़ सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने देखा है यार, मैंने वो फ्रॉड लगता है कभी कभी ऐसे, कि जो कहते हैं मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ तेरा। जो आती नहीं वो एक सुहानी पत्नी एक लड़की आती है वैसे में, चलो छोड़ो आगे बात करो। जो टॉपिक में नहीं है उसको बीच में मेन टॉपिक था क्या वैसे? मैं तो भूल ही गया, याद करो। देखा, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था दिमाग की ही कमी है आप में। हाँ, टॉपिक यहाँ आया था कि हम लोग जब हम ये बात कर रहे थे कि जैसे इंडियन कल्चर की बात होती है, तो अब ये चीयर्स वगैरह होने लगे। देखो मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी करती हूँ, करने के लिए एंजॉय, मैं भी ये सब चीज़ें करती हूँ, एक्सपीरियंस भी लेती हूँ। लेकिन एक जो अगर मैं पर्टिकुलर इंडियन कल्चर की बात करूँ तो उसमें क्या बोलते हैं? क्या चीयर्स तो होता ही नहीं है कभी। हाँ, तो उसमें एंजॉयमेंट के लिए क्या कहते हैं? एंजॉय, नॉर्मल एंजॉय करते हैं। चीयर्स वगैरह तो कुछ होता नहीं है, आप गेम खोल सकते हो, अपनी बातें कर सकते हो। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं ना। हाँ, वो तो हम भी कह देते हैं जय श्री राम राधे राधे, हम बोलते वो ही कहते हैं ना। मेरे को लगा कुछ, मेरे को नहीं लगता किसी भी इसका ऑल्टरनेट कुछ है। नहीं, ऑल्टरनेट दिमाग पे चली गई तो कहते हो दिमाग नहीं तेरे को पता नहीं है कुछ। मेरे को लगा कुछ अलग से होगा भाई। नहीं, याद करने वाले पॉइंट पे यार ऐसे बात नहीं, हमारे में वो नहीं होता। इंद्रदेव के मदिरा पात नहीं पीते थे क्या? पता नहीं,
पीते थे, इंद्रदेव मदिरा पीते थे, उनका फेमस था, फेमस है इंद्रदेव मदिरा पी के अपनी जंग लड़ने जाते थे, जंग इन बैटल लड़ने जाते थे उस टाइम पे। आपको नहीं पता? देखो पता तो है मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस पर मैं जरूर स्टडी करूंगी। स्टडी करें ना, पीते थे वो मदिरा, पास पीते थे उनको पता, क्योंकि थोर का पता होगा आपको, उनसे रिलेट करते थे। थोर अपने उसमें वो पीता है मीड, वो भी एक तरह की दारू होती है। अच्छा, बट लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं तो एक नॉर्मल से, अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो इंटरेस्ट अपने रिलीजन में या अपने क्या कहते हैं जो हिस्ट्री रही है उसमें इसी वजह से हुआ था कि आई यूज्ड टू प्ले गेम जो गॉड्स के बारे में होती थी। ओके, गॉड ऑफ वॉर करके थी, उसमें ज़्यूस था, ये था, वो करेक्टर जो भी हाँ वो फिर रिलेटेबल हो गया ना आपके लिए। तो मैंने कहा कि यार वहाँ पे बिजली का देव है, पर उसका हमारे में तो इंद्र है। फिर वो देखा एक थोर भी है, उसके बाद बिजली की। फिर मैं स्टडी करने लग गया क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो जाके मैंने अपने रिलीजन को अच्छे से फिर समझा। दैट्स ग्रेट। अगर ये चीज़ अच्छी, अगर आपने अपने रिलीजन को समझा है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जनरेशन में ना कोई रिसर्च नहीं करना चाहता, तो मैं सिर्फ टेक्निक्स को रिसर्च करना चाहता है। मैं स्पिरिचुअलिटी से एंड कर तो ये पूछना चाहूँगा, आप मानते हो स्पिरिचुअल या निभाते हो, धर्म मानते हो या निभाते हो? आपके लिए क्या मतलब आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहते हो? कि एक इंसान जो मंदिर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, सुबह बस जय श्री राम कह दे, रात को सोने से पहले भगवान को थैंक यू, आप ये कहना चाहते हो कि जैसे लेकिन दिन में वो अपना धर्म निभाए। धर्म क्या होता है? बताओ। क्या कहते हैं, भीष्म पितामह के लिए अपना एक धर्म था, वो उसको निभा रहे थे, वो तो भगवान के पास भी जाते थे, बट वो भी कहीं ना कहीं गलत हो गए। गुरु द्रोण के पास भी अपना धर्म था, वो पुत्र अपनी तो कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो गए। भगवान के पास वो भी मत्था टेकते थे, दोनों कृष्ण भगवान की इज्जत भी करते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो भगवान के पास नहीं जाते थे, भगवान से बात नहीं करते होंगे, लेकिन वो अपने डेली बेस पे लोगों की मदद करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। तो वो ज़्यादा सही रहता है कि ये निभाना सही रहता है कि मानना सही रहता है? में से दोनों में से डिफाइन नहीं कर सकती, ओके, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही है। किसी को लगता है कि मैं अगर भगवान के सामने जोत जला के, उनकी आरती उतार के, या उनके सामने पाठ पढ़ के या माला जप करके एक भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ या भगवान से एक कनेक्टिविटी फील कर रहा हूँ, तो वो उसका एक तरीका है, ठीक। सबका करने का एक एक तरीका हो सकता है वो। जैसे आप कभी देखना, मम्मी अगर किचन में काम करती है तो मम्मी का अलग तरीका होगा काम करने का, वाइफ अगर बहू है तो बहू का अलग तरीका होता है, सिस्टर है, बेटी है तो उसका अलग तरीका है, या आप गए हो तो आपका किचन में काम करने का अलग तरीका होगा। वो अलग बात है कि लड़कों का सिर्फ काम होता है फैलाने का, वो कभी संगवा नहीं सकते। खाना बनाना आता है तमीज से। वो तो आंटी से पूछना पड़ेगा कितनी, चलो पूछेंगे, अभी कॉन्वर्सेशन जहाँ है वहीं आते हैं। तो सबका अपना अपना एक काम करने का तरीका है, तो वैसे ही भगवान से एक अपनी कनेक्टिविटी करने का अलग तरीका है। कोई जोत बत्ती करके कनेक्ट करता है, कोई सिर्फ चैंटिंग करके कनेक्ट करता है, कोई अच्छे काम करके कनेक्ट करता है, कोई अच्छे काम करके कनेक्ट करता है। तो ऐसे सबके अपना कनेक्ट है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने इंसान, हर इंसान पे अपना अपना तरीका है किसी भी चीज़ को, जो उसको अच्छा लगता है ना, कि मैं अपने भगवान से इस तरह से कनेक्ट हो रहा हूँ। उसमें मैं करेक्ट बोलूँगा आपको, मैं वापस अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करना चाहता हूँ कि ना, कुछ लोग होते हैं ये सब करके, जोत अगरबत्ती जला के भगवान की प्रेयर करके फिर भी गलत काम करते हैं, अपने धर्म को नहीं निभाते। उनको किसी के साथ, मतलब धर्म क्या होता है निभाना, किसी का बुरा मत करो आप, किसी के प्रति आप द्वेष मत रखो, किसी के प्रति, वही होगा ना धर्म, एक नॉर्मल धर्म होगा ना। बट अगर आप भगवान से नमस्ते कर रहे हो, फिर जाकर किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, इंटेंशन आपकी गलत है, किसी की बहनी बेटी के बारे में गलत इंटेंशन है, तो वो कैसे वो सही है? तो वो सही, मैं बताती हूँ, देखो आप किसी को पूजा पाठ करने से तो नहीं रोक सकते, नहीं रोकना, मुझे किसी को नहीं रोकना, सुन तो रोक नहीं सकते ना। ऐसे ही आप उसकी सोच को नहीं रोक सकते, ओके, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी हैं धर्म के नाम पे उल्टे सीधे कर्म करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि धर्म तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन बाकी सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। आप किसी की सोच को नहीं बिल्ड कर सकते, आप किसी की सोच, आप सिर्फ समझा सकते हो। समझना ना समझना उसके सामने वाले पे डिपेंड करता है, इट्स नॉट ऑन यू। सो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने बात बोली है, हाँ, मैं उसी को, सही है गलत है, मैं उसी को, देखो वो तो गलत है, लेकिन वो जो भी कर रहा है ना, वो अपने कर्मा को बिल्ड कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और बार बार एक ही बात को कहा जाता है, और इस बार भी हमने पूरे पॉडकास्ट में हमने ये 2-3 बार ये रिपीट किया है कि कर्मा बाउंस बैक होता है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो
आपके अगले जन्म में हो, चाहे वो आपके तीसरे जन्म, कभी ना कभी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना आज, तो कभी कभार मैं, क्योंकि मेरी सोच ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे साथ इसलिए बुरा हो रहा है, या तो मैंने कभी किसी के साथ गलत किया होगा, लाइफ में, क्योंकि अब मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने किसके साथ क्या किया और किसकी वजह से मुझे ये दुख, या जो वो सामने वाला मेरे को दुख दे रहा है वो अपने कर्म बिल्ड कर रहा है, या तो मैं अपने काट रही हूँ या वो अपने बिल्ड कर रहा है। तो मैं अपने मन को ऐसे ही शांत करती हूँ, क्योंकि देखो आप ह्यूमन हो, गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा, हम भी उल्टा बोलते हैं, मैं भी उल्टा कई बार बोल जाती हूँ। हाँ ऑब्वियस है, मैं साफ कह रही हूँ कि मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन बाद में जब मैं शांत, थोड़ा अपने माइंड को शांत करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ या तो मैंने कुछ गलत किसी के साथ किया होगा तो मुझे उसकी सजा मिल रही है, या वो अपने कर्म बना रहा है, वो उसकी सजा उसको कभी ना कभी तो मिलेगी। तो आपसे यही, सभी से प्रार्थना यही है कि भाई अगर आप भगवान को मानते हो, आप भगवान को मानते भी नहीं हो, नास्तिक भी हो ना, तो भी आप किसी के साथ गलत मत करो। यही सेम, मैं यही क्वेश्चन था मेरा, आपने आंसर अच्छे से दे दिया। हाँ, चाहे आप कुछ मानो या मत मानो, सब अपने अपने रिलीजन को मानते। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।